यू नो वॉट, लाइफ सबको ना एक मोमेंट तो देती ही देती है, कभी किसी इंसान से, कभी किसी रैंडम बात से, या कभी किसी छोटी सी सिचुएशन से भी। बट वो मोमेंट हम रियलाइज करना भूल जाते हैं, और जब भी रियलाइज होता है तो आपकी जो पूरी थिंकिंग होती है ना, वो पूरी शिफ्ट हो जाती है। आज मैं अपना एक मोमेंट शेयर करूंगी, एंड आई प्रॉमिस आपके दिल के दो बटन तो जरूर प्रेस होने वाले हैं। एक तो रिलेटेबल और दूसरा है इमोशनल। सो हाय बस फैमिली, योर वन एंड ओनली रेनू बी इज हेयर। और हाँ, मेरा नाम सुन के ना, रेनू सुन के जो तुम लोग को ओल्ड स्कूल आंटी वाली जो वाइब आती है ना, उसका मैं अपग्रेडेड जेंजी वर्जन हूँ, दैट इज रेनू बी। तो ठीक है, आज से हम अपने आप को रेनू बी बुलाएंगे। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वन सिचुएशन दैट लिटरली फ्लिप्ड माई माइंड साइड अपसाइड डाउन, लाइक एकदम से सीधा उल्टा उल्टा सीधा वाला टाइप। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी बस फैमिली, दिस इज समथिंग यू हैव एक्सपीरियंस टू। कभी ना कभी एक सिचुएशन जो लगती सिंपल है, बट अंदर से ना हमारा जो पूरा सिस्टम होता है ना, वो पूरा रिबूट कर देती है। और ये बात तब की है जब मैं हर चीज़ के लिए सुपर फास्ट एक्सपेक्ट करने लगती हूँ कि ये तो हो ही जाना चाहिए दूसरे तीसरे दिन। लाइक ऑनेस्टली आई वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन जो 2 दिन जिम करे और फिर चाहे कि तीसरे दिन तो बॉडी एकदम मसल्स मसल्स ऐसे बन जानी ही चाहिए। और बस तुरंत हमने काम स्टार्ट किया और रिजल्ट तो आना ही चाहिए। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना जो रिलेशनशिप में अपने इतने एफर्ट्स डालते हैं और वो ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि सामने वाला भी हमारे साथ वैसे ही हम जो चाह रहे हैं वैसे बिहेव करे। जैसे कि मैं, मतलब कि नॉट इन रिलेशनशिप, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैंने यूट्यूब चैनल ये प्लान किया है, मैं काम कर रही हूँ, क्यों, लेकिन मैं काम कर रही हूँ तो मैं रिजल्ट के लिए मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये ही होना चाहिए। तो हमारे अंदर पेशेंस तो ઝીરો होता है। ठीक है, लाइक गुजराती में बोलूँ तो बिल्कुल पण जमती નથી અમારી पेशेंस અને અમારી। सो एक दिन मैं ना मिरर के सामने खड़ी थी, एंड जनरली ऐसा लग रहा था कि यार आई एम ट्राइंग सो मच, सो मच लिटरली, बट लाइफ फील सो स्टक। ऊपर से सोशल मीडिया का ना कुछ प्रेशर होता है आपके ऊपर, सब ग्लो कर रहे हैं, सब अचीव कर रहे हैं, और मैं इधर मेरे से ब्रेकफास्ट नहीं डिसाइड हो रहा है कि मैं सुबह क्या बनाऊँ। एंड ऑनेस्टली इट फील्स लाइक एग्जॉस्टिंग, लाइक मेंटली एग्जॉस्टिंग। और फिर एक दिन आई वेंट टू अ वेरी नॉर्मल प्लेस, वेरी नॉर्मल प्लेस, एक चाय का स्टॉल था, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेस नहीं, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, बस एक अंकल थे और वो चाय बना रहे थे। सो देर वॉज अ ह्यूमन जो रिकॉर्ड कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने उनसे जाके कैजुअली पूछ लिया, अंकल आप कितने साल से चाय बना रहे हो? तो अंकल बोलते कि 27 ईयर्स से बना रहा हूँ। तो वो भैया बोलते कि आपको बोरिंग नहीं लगता? आप 27 साल हो गए आपको जब चाय बना रहे हो, बोर तो हो गए होंगे। तो वो अंकल ने ना इतना अच्छा जवाब दिया, मतलब एक रियलिटी चेक मिल गया सच में, कि बोरिंग तब लगता ना जब मैं प्रोसेस के पीछे ना होके रिजल्ट के पीछे भाग रहा होता, और मैं ये सोच रहा होता कि क्या ही होगा आगे। बट वो अंकल ने बोला कि मैं प्रोसेस इतना इन्जॉय करता हूँ, मुझे चाय बनाने में इतना मज़ा आता है, और मैं प्रोसेस को इतना इन्जॉय करता हूँ, तब जाके चाय इतनी अच्छी बनती है और लोग आके चाय पी के जाते हैं और खुश हो जाते हैं। एंड दैट टू सेंटेंस हिट मी लाइक रियलिटी चेक। मतलब कि रिजल्ट के पीछे नहीं भागना है आपको, अपना जो प्रोसेस है ना उसको एंजॉय करना है। एंड मैं ये चीज़ कभी अप्लाई नहीं करती, मैं हमेशा मतलब ऐसा सोचती हूँ कि ये तो दूसरे दिन यार इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। एंड सडनली एवरीथिंग मेड सेंस, इट वॉज लाइक समवन प्रेस्ड अ रीसेट बटन इन माई ब्रेन। और पता है हम सब क्या करते हैं लाइफ का ना, जो आप देखो कि हम टेस्ट ही दे रहे हैं सब, तो टेस्ट देने से पहले ही हम रिजल्ट की टेंशन लेने लगते हैं कि आगे क्या, फ्यूचर में क्या होगा क्या होगा। एग्जाम हुआ नहीं, मार्क्स चाहिए, प्यार स्टार्ट हुआ नहीं, परफेक्शन चाहिए, बिजनेस स्टार्ट हुआ नहीं, पैसा चाहिए, यूट्यूब चैनल बनाया नहीं, वायरल चाहिए। एंड एंड दैट चाय स्टॉल मोमेंट मेड मी रियलाइज कि शायद मेरी लाइफ स्लो नहीं है, मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत फास्ट हो गई हैं। एंड
बस फैमिली, सच बताऊं, उस दिन के बाद ना मैं थोड़ी प्रैक्टिकल हो गई हूँ। थोड़ी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई हूँ। मैं पहले ये सोचती थी कि अगर 5 मिनट अगर मैं मेडिटेट करूँ तो यूनिवर्स मुझे कुछ सीक्रेट सिग्नल दे देगा। और अब मैं खुद को ऐसा बोलती हूँ कि फ़ोन साइड रखो, चुपचाप पूरा दिन निकालो अपना, पीस मिल ही जाएगा आपको, देखना। और पहले मैं अपने हस्बैंड से ऐसे एक्सपेक्ट करती थी कि दिमाग पढ़ लेंगे, अपने आप इनको पता चलना चाहिए मैं क्या फील कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा होता है ना, हम एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं कि सामने वाले को पता हो कि हम क्या फील कर रहे हैं। मतलब आप जब तक बोलोगी नहीं तब तक वो कैसे वो उस सिचुएशन में कभी रहे नहीं है। ठीक है, एक छोटा बच्चा होता है तो हम उसको कैसे ट्रेन करते हैं पूरी तरह से कि पहले कुछ उसको उसकी ग्रॉस स्किल्स है ना, वो सब सिखाते हैं हम लोग। तो उसने कभी सीखा ही नहीं है, इसलिए आप उसको सिखा रहे हो। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो सामने वाले बंदे से कि वो उसको अपने आप पता चले कि आप ये फील कर रहे हो। आपको पहले बताना पड़ेगा और उसके बाद आफ्टर कुछ ईयर्स उसको पता चलेगा कि ठीक है, इस वाली सिचुएशन में ये ऐसा फील करती है, इस सिचुएशन में इसको ये चाहिए होता है, इस सिचुएशन में इसको मैं चाहिए साथ में। तो आपको बताना पड़ेगा। तो शादीशुदा लोगों के लिए भी यही है, आप पहले से इतनी एक्सपेक्टेशंस मत रखो, रिजल्ट के पीछे मत भागो कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, मेरा बंदा ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको आपकी शादी में 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी साल अपने आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आपको वो प्रोसेस भी इंजॉय करना है, आपको कंप्लेंट्स नहीं करनी है कि ऐसे बिहेव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपको प्रोसेस भी इंजॉय करना है, प्लस आपको सामने वाले बंदे को आपको सिखाना पड़ेगा कि ये चीज़ ऐसे नहीं होती है, ये चीज़ ऐसे होती है। आजकल के जो जेनजी वाले बच्चे हैं, मतलब आप पहले के जो पेरेंट्स थे उनकी लव स्टोरीज देख लो। ठीक है, वो एक्सपेक्टेशंस बहुत कम रखते थे। ठीक है, इसलिए जो पहले का जो लव था वो बहुत प्योर लव था। लेकिन अब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया है। ठीक है, 2-2 दिन में ब्रेकअप्स हो जाते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं। तो दैट चाय वाला मोमेंट, दैट मोमेंट टॉट मी 3 थिंग्स। पहली कि जो हमारी ज़िंदगी है, जो हमारी लाइफ है, वो स्लो हो सकती है। ठीक है, तुम नहीं स्लो हो सकते, कभी कभी टाइमिंग मैच नहीं होती है, बस इतना सा गैप हो सकता है। दूसरा कि जो रिजल्ट से पहले अगर आप प्रोसेस के मज़े लेने लग जाओगे तो लाइफ बहुत ही बढ़िया बीतेगी। धीरे धीरे चाले तो पण परफेक्ट થઈ जैसे। तो थर्ड वन कि किसी भी चीज़ को, रिलेशनशिप हो, यूट्यूब चैनल हो, कोई भी किसी भी चीज़ को बनाने के लिए टाइम तो लगता है। चाय हो, दिल हो, करियर हो, कुछ भी। ठीक है, टाइम तो लगेगा ही। और आज जब भी मैं क्योंकि आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा, उसमें किशोर ने भी बोला कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ। तो जब मैं अब ओवर थिंकिंग करती हूँ ना, तो वो चाय वाले अंकल याद आ जाते हैं। एंड मैं खुद ही अपने माइंड में इस चीज़ बोलती हूँ कि रिलैक्स, पेस स्लो रखो, पेस बट कीप गोइंग। बस फैमिली, अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा मोमेंट हुआ है जिसने लिटरली आपकी थिंकिंग को फ्लिप कर दिया हो, शेयर कर देना कमेंट्स में। वी आर वन कम्युनिटी, वन वाइब, वन जर्नी, एंड एज ऑलवेज बस विद मी, ग्रो विद मी, स्टे रियल, स्टे यू। योर रेनू बी साइनिंग ऑफ। बस बस।